अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। ये छोटी सी प्यारी सी बुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी, ताकि हमें रमज़ान के लिए हम तैयार हो जाएं, जोश के साथ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। तो इसलिए ये छोटी सी कोशिश है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो देखिए, कल हम पढ़ रहे थे तहज्जुद के बारे में, उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि ऐसे शोहर और बीवियों को अल्लाह ताला ताज़ा और शादाब रखें। जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए दुआ है, ताज़ा और शादाब रखें अल्लाह ताला। तो मालूम हुआ कि गैर फर्ज नमाजों में तहज्जुद की नमाज सबसे ज्यादा अहम और अफजल है, बल्कि एक हदीस में साफ ये अल्फाज है, यानी फर्ज नमाजों के बाद सब नमाजों में अफजल तहज्जुद है। फर्ज नमाजों को छोड़ के बाकी तमाम नमाजों में क्या है, तहज्जुद अफजल है। कितना बड़ा मकाम है देखिए तहज्जुद का। इतनी फजीलतों के सामने आने के बाद अगर कोई इनको अदा करने का इरादा कर ले तो कोई मुश्किल भी नहीं। इरादा हम कर लें तो अल्लाह जरूर आसान कर देता है। बेशक नमाज़े फजर के बाद सोने की बजाय जिक्र में मशगूल रहें तो जिक्र भी पूरा होगा, तिलावत भी होगी, और बवक्ते इशराक पढ़कर आराम कर लें। फजर नमाज के बाद थोड़ा सा जिक्र कर लें, फिर इशराक पढ़ के आराम करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जब उठें तो सिर्फ मुंह हाथ धोने की बजाय वुजू करें, मुकम्मल वुजू कर लें। जैसे क्योंकि हम बाथरूम में जा ही चुके होते हैं तो वुजू ही करके वहां से वापस आना है। मैं तो कहती हूँ हर बार जब भी जाए हम किसी इसके लिए, हजत के लिए, तो वुजू करके ही वापस आना है। इससे हमें क्या होता है, बावुजू रहने की आदत हो जाती है। वुजू करें तो नमाज पढ़नी आसान हो जाएगी। फिर चंद रकात चास्तगी पढ़कर अपने कारोबार में मशगूल हो जाएं। चास्त भी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इशराक के बाद चास्त हो जाएगी। बाद मगरिब 2 सुन्नत 2 नफल की जगह सुन्नत के बाद 6 रकात नफला अवाबिन की पढ़ लें। हमने जो पिछले दिनों सीखा है उन तमाम की तरतीब बता रहे हैं। अवाबिन पढ़ लें। गोया और दिनों के मुकाबले में 4 रकातें बढ़ गई माशाल्लाह। और हम इतने बड़े अल्लाह वाले नहीं कि 4 रकातों के लिए घंटा लग जाएं। ये तो चंद मिनट में पूरी हो जाएंगी। यानी हमें लंबी रकातें तो पढ़ने की आदत नहीं, तो जल्दी ही पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ लिया करें, यानी छोड़े ना। और दिनों में तहज्जुद पढ़ना मुश्किल कि आंख नहीं खुलती। सहरी एक ऐसी जरूरत है कि आदमी उस वक्त उठ ही जाता है। सहरी के लिए तो हम उठते ही हैं, बस फिक्र एक आध घंटा पहले उठने की है। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक मिलेगी अगर जल्दी थोड़ा सा उठ लेंगे तो। मस्तूरात से कह दें, यानी कि हमसे, कि सहरी की तैयारी के लिए आप उठ ही जाती हैं तो चंद रकात तहज्जुद पढ़कर सहरी बनाने की तैयारी में लग जाएं। हमें इस तरीके से करना है, पहले ही थोड़ा सा उठकर तहज्जुद पढ़कर सहरी बनानी स्टार्ट करनी है। तहज्जुद की बड़ी अहमियत है। आज तक के तमाम सालिहीन और औलिया अल्लाह वालों ने इसका एहतमाम किया है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आमीन। तो देखिए, हमने तहज्जुद के बारे में पढ़ा। शॉर्ट में इन्होंने कितने अच्छे प्यारे अंदाज में लिखा है कि इसकी अहमियतें भी बता दी हदीसों की रोशनी में। और पहले से जितने भी अल्लाह वाले आए हैं उन्होंने तमाम ने इसकी पाबंदी भी की है। तो इंशाल्लाह हम रमज़ान में करेंगे। तो रमज़ान में करने के लिए हमें क्या करना है, अभी से इसकी कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह मैं भी, आप भी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, और हम सब लोग मिलकर तहज्जुद पढ़ेंगे। तो इसी को, अब इस इरादे को हम कर लेते हैं आज कि हम इंशाल्लाह तहज्जुद जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर कल हम पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह नमाज के बारे में। फिर आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा।
انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. جاتے جاتے سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دین میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا نیکیوں میں شمار ہے. تو جاتے جاتے نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.